हाय ब्यूटीफुल सोल्स। पिछले एपिसोड में मैंने आपको ये बताया था कि भाई मेडिटेशन के हमारे इमीडिएट फ़ायदे क्या है। इमीडिएट का मतलब है कि जो फ़ायदे हमें तुरंत मिलते हैं, और लार्जर पर्सपेक्टिव में मतलब जब हम इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमें क्या फ़ायदा आता है, हमें कैसे हमारी बॉडी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। मतलब हमारा जिस्म में है उसमें बहुत सी चीज़ें आती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। तो बहुत से लोग जो है ना, वो मेडिटेशन और कंसंट्रेशन को एक ही जैसा मानते हैं। उनको लगता है मेडिटेशन का मतलब है कंसंट्रेशन करना, जबकि ये इन दोनों में फ़र्क है। हाँ, इतना है कि हम कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं मेडिटेशन में आने के लिए। ये एक फील्ड है, एक फील्ड में आते हैं हम, तो उधर तक पहुंचने के लिए हम इसका मेडिटेशन का कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं। कंसंट्रेशन में हमें दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, तो लेकिन जब हम मेडिटेशन फील्ड में आते हैं तो दिमाग का कोई काम नहीं होता है। तो जब हम आंखें बंद करते हैं, अब ऊपर वाले ने हमें दिमाग दिया है सोचने के लिए, ऊपर से और एक चीज़ दी है, वो है थॉट प्रोसेस। कुछ भी थॉट हमें, जो ही हम आंखें बंद करते हैं, हमें कुछ भी थॉट आ सकता है, कोई भी ख्याल आ सकता है, चाहे बुरा ख्याल हो चाहे अच्छा ख्याल हो, लेकिन आते हैं। आगे जब हम देखेंगे कि ये ख्याल क्यों आते हैं, क्या है इसका रीज़न, वो बहुत आगे का है, पता नहीं। उसके बारे में मैं बहुत पहले, बहुत बाद में, अगर हमें टाइम मिला तो मैं बताना चाहूँगा। बताना तो मैं सब चाहता हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है। तो जब भी हम आंखें बंद करते हैं तो ये थॉट प्रोसेस आती रहती है। थॉट प्रोसेस है। सोच तो सोच है, बुरा है या अच्छा है, लेकिन ये सोच है। तो ये जब थॉट प्रोसेस आती है, इससे हमारी जो फीलिंग्स है उनमें बदलाव आता है। अगर आप कोई बुरा थॉट आता है तो आप अंदर से इरिटेट जैसे होते हैं। अगर अच्छा थॉट आता है तो आपको एक सूदिंग सा फील होता है। और मेडिटेशन का जो मकसद होता है कि हम इस थॉट प्रोसेस को ख़त्म करना चाहते हैं। हमें आंखें बंद की, हम आंखें बंद करेंगे तो हमें कोई सोच नहीं आना चाहिए। अब आप हंसोगे, वही दिमाग दिया है ऊपर वाले ने, ये तो आएगा, ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन ये पॉसिबल है, ऐसा होता है। आप जब उस फील्ड में आते हो, आपको खुद पता नहीं होता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन आप एक मस्ती में जाते हो और अजीब अजीब सी एक्सपीरियंस होते हैं, जो इंडिविजुअल पर डिपेंड है, और वो बताना भी नहीं चाहिए कि आपने क्या फील किया। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो करना चाहिए। ये बताने वाली बातें नहीं होती है। ये मेडिटेशन जो है, ये आपको अपने लिए है। हम ज़िंदगी में इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, इतना कुछ करते रहते हैं, सोचते रहते हैं वो ये, लेकिन इस सब में हम अपने आप को भूल जाते हैं।
तो ये मेडिटेशन के वक्त आप अपने आप के लिए कर रहे हो, इसमें और किसी का फ़ायदा नहीं होता है। आपकी डेवलपमेंट हो जाएगी, आपके ज़िंदगी के बारे में जो बहुत सारे क्वेश्चंस है उनका आंसर मिलेगा, और ये गारंटी देता हूँ मिलेगा, मेडिटेशन में ही मिलेगा। कन्फ्यूजन है कहीं पर, वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। रेस्टलेसनेस है, वो रेस्टलेस ख़त्म हो जाएगी। आपको पेशेंस नहीं है, पेशेंस आएगी। तो मेडिटेशन फील्ड में आने के लिए कुछ चीज़ों पर कंट्रोल करना पड़ता है। सबसे पहले जो काफ़ी ज़रूरी है वो है गुस्सा। अब गुस्सा तो नेचुरल है, गुस्सा तो आता है, इस पर कैसे कंट्रोल करें, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा चीज़ जो है वो लालच है। लालच तो आजकल के ज़माने में कूट कूट कर भरा है, तो इस पर कैसे कंट्रोल करते हैं? ये तो इंसानों के रग रग में आया है, लालच तो भरा है आजकल। तीसरा है जेलसी। जेलसी का मतलब है दूसरे की तरक्की बर्दाश्त ना होता या दूसरे की अच्छाई बर्दाश्त ना होना। इवन अगर कोई थोड़ा सा खूबसूरत है तो बंदा सोचता है यार मैं भी क्यों नहीं इतना खूबसूरत है, चिढ़ जाता है। तो ये ख़त्म करना है, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। खूबसूरती भी किसी काम की नहीं है, बदसूरत होना भी कोई गलत चीज़ नहीं है। ये तो ऊपर वाले ने शक्लें दी है, इसमें खूबसूरत ये आँखों के लिए है, लेकिन इंसानों के लिए दिल खूबसूरत होना चाहिए, दिल अच्छा होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। फिर ऊपर वाले की नज़र आप पर होती है। तो ये जो ये खूबसूरती होती है ये बनावट होती है। ये भी तो जंगल, जैसे मेरी एक वीकनेस है, जंगलों में मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। दूसरे को कुछ सीनरीज, ओपन फील्ड बहुत खूबसूरत लगता है। किसी को अच्छी अच्छी हाईवे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अच्छी लगती है। ओ यार देखो यहाँ कैसी बिल्डिंग है, ओ यार मैंने बिल्डिंग देखी, इतनी बड़ी, इतनी टाल है, इतनी ऊंची है, 200 मंजिला है, 300 मंजिला है। खुश होता है आदमी। ये खूबसूरती मैटर नहीं करती है, इससे आपको खुशी मिलती है बेशक बहुत वक्त, लेकिन परमानेंट खुशी नहीं होती है। परमानेंट खुशी होती है अंदर की खुशी। वो अंदर की खुशी का क्या नाम होता है, उसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि आप खुश हो, जो कुछ हो रहा है दुनिया में उसे खुश हो। आप एक मस्ती में आते हो, और मस्ती का मतलब नहीं है कि आपका दिमाग नहीं रहता है, आप नॉर्मल काम नहीं करते हो, लेकिन वही काम मेडिटेशन पे पहले अगर आप चिढ़ के करते थे, यार मर गया, इतना है वो है, मेडिटेशन के बाद आप खुशी खुशी करते हो, इंटरेस्ट से करते हो। तो ये मेडिटेशन है। ये मतलब मेडिटेशन का तरीका तो नहीं बोलूँगा, तरीका तो आगे बताएंगे। ये मेडिटेशन का कुछ समझ आना चाहिए कि है क्या ये। कुछ लोग सोचते हैं बस मैं अगर मेडिटेशन में थोड़ा सा लिंक होता है ऊपर वाले से, बस फिर मेरे पास सेब आएंगे, अंगूर आएंगे, वो आएंगे। नहीं आएंगे, आपके पास स्टेबिलिटी आएगी, आपका दिमाग स्टेबल रहेगा, आपको शांति आएगी, काम रहोगे, और बिना रीज़न के आप खुश रहोगे। इस पर एक स्टोरी आया। मेरा गुरु, मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर वो लगेगा कि अपने गुरु को मशहूर करना चाहता है या उसके अंडर हमें लाना चाहता है। ऐसी बात नहीं है मुझे। मेरे गुरु के पास एक बहुत ही दुनिया का अमीर आदमी गया, उसका नाम भी नहीं लूँगा, बिल गेट्स शायद। तो उसने देखा कि भाई ये
कि कर क्या रहा है। ये बंदा एक साधु जैसा बैठा है, दाढ़ी रखे है, मगर लोग इसके पास जाते हैं बहुत। तो वो उसके पास गया। मेरा गुरु जो है वो फॉरेन कंट्री में ही रहता था। तो अब सबको वहाँ बड़ी वो होती है, सिक्योरिटी उसकी बहुत होती थी, वो होती थे। वहाँ सब अलर्ट हो गए, भाई फलानी आदमी आ रहा है, वो यार गुरु से मिलने को ही आ रहा है। तो गुरु के पास भी मैसेज गई, तो वो हंसा और बोला आने दीजिए। तो वो गया, हाँ जी आइए बैठिए, बैठा उसके पास। तो बोला ये सब क्या करते हो आप। तो मेरे गुरुजी ने उसकी तरफ देखा, बोला वही करता हूँ जो आप देख रहे हो। मैं हैरान हुई कि इतने लोग यहाँ आते हैं आपके पास, क्यों आते हैं। तो मेरे गुरुजी ने बोला देखो आपके पास सब कुछ है, सब आराम है, पैसा है, सब कुछ है, आप एक मुल्क को भी खरीद सकते हो। उसने बोला हाँ खरीद सकता हूँ, इतना पैसा आ रहा है डेली, जो एक मुल्क को खर्च होता है चलाने में, वो आपको एक दिन में आता है उतना पैसा। छोटे मुल्क को उतना तो आप एक दिन में कमाते हो। बोला हाँ जी हूँ। बोला तो मेरे गुरुजी ने पूछा आप खुश हो। कोई भी आदमी थोड़ा रुक गया, सोचने लगा। उसने बोला कि नहीं मैं खुश नहीं हूँ। तो मेरे गुरु ने बोला क्यों नहीं हो। उसने बोला कि मुझे तो पता नहीं है क्यों नहीं हूँ खुश। मेरे पास तो सब कुछ है, मगर मैं खुश क्यों नहीं हूँ मुझे पता नहीं है खुद भी। तो मेरे गुरु ने बोला यही मैं समझाता लोगों को कि आप खुश क्यों नहीं हो। आपके पास अगर सब कुछ हो के भी आप खुश क्यों नहीं हो, इस ज़िंदगी से खुश क्यों नहीं हो। तो चला गया, ये वार्तालाप गया तो चला गया। फिर आगे क्या हुआ वो बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये बताने की कोशिश करना था आप लोगों को कि अगर हमारे पास सब कुछ हो के भी कोई बीमार नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई, हम अचानक बैठते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। भाई क्यों। कोई आता है क्या हुआ, सब ठीक है। हाँ जी सब ठीक है। तो आपका तो चेहरा उतरा हुआ है, आपका क्या हुआ क्या। तो आप खुद सोच पड़ते यार हाँ मैं तो दुखी हूँ, मगर मैं दुखी क्यों हूँ। तो इसी का जवाब आपको मेडिटेशन में मिलेगा कि आप दुखी क्यों होते हो और क्यों थे। तो फ्रेंड्स हम आगे कैसे मेडिटेशन को स्टार्ट करना है ये अगले वीडियो में डालूंगा मैं। और आशा है कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद है। तो ये मैं नहीं बोलता हूँ कि मेरे वीडियोस कंस्ट्रक्टिव है ये आपको, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ तो आपको, अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आप थोड़ा समझो। हाँ आपको कोई डाउट है, यू आर फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। कि भाई खासकर अगर आपको लगा कि मैं कहीं पर गलत हूँ तो तब क्वेश्चन कीजिएगा। बाय।